चलिए भाइयों, आज मैं आपको इस वीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है भाषा। तो आज हमको भाषा के बारे में जानना है। भाषा होती क्या है, संविधान में भाषा को कौन सा दर्जा दिया गया है, संविधान में भाषा को कितने भाषाओं को अपनाया गया है, इन सब चीज़ों को आज मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है भाषा से है। तो मैं आपको इस क्लास में भाषा के बारे में जानकारी दूंगा। आप मेरे क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, भाषा से संबंधित यदि सवाल आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको आप 100% सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। तो आज मैं आपको भाषा के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानकारी दूंगा और बहुत एक छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आपको भाषा सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे भाषा हमारी जो है, भाषा हमारी भाष धातु से बनी हुई है। भाषा किससे बनी है? पहला प्रश्न यही आता है कि भाषा किस धातु से बना हुआ। तो भाषा हमारी भाष धातु से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब देखेंगे भाषा की एक दो मैं मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा बता रहा हूँ। एक हमारे वैज्ञानिक हैं पतंजलि। पतंजलि ने भाषा को क्या बोला है? पतंजलि अपने शब्दों में ये कहते हैं कि जो वाणी यानी वाणी द्वारा जो व्यक्त की जाती है वही हमारी क्या है? भाषा है। ये पतंजलि का स्टेटमेंट पूछा जाता है, पूछा जाएगा पतंजलि की द्वारा बताई गई परिभाषा कौन सी है। 3-4 ऑप्शन देंगे तो उसमें यही परिभाषा रहेगी, जो वाणी द्वारा व्यक्त की जाती है वही हमारी भाषा है। इसको किसने दिया? पतंजलि ने दिया। ठीक है, अगला दूसरी परिभाषा मैं आपको बताया हूँ। दूसरी परिभाषा है हमारी, दूसरी परिभाषा को देते हैं कामता प्रसाद गुरु ने। कामता प्रसाद गुरु ने भाषा के बारे में बताया है, जिसके द्वारा, कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया? जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, यानी अपने विचारों को प्रकट करता है, वही हमारी क्या है? भाषा है। इसको किसने दिया? कामता प्रसाद गुरु ने। कामता प्रसाद गुरु की एक बहुत अच्छी पुस्तक भी है। आपको जब कभी टाइम मिले तो आप कामता प्रसाद गुरु की एक पुस्तक लीजिएगा और उसको पढ़िएगा। ग्रामर से जुड़ी हुई है, यानी व्याकरण से है वो। ठीक है, तो कामता प्रसाद गुरु ने हमारे भाषा को क्या बताया? मनुष्य के द्वारा जो अभिव्यक्त की जाती है, यानी एक दूसरे के द्वारा जो आदान प्रदान की जाती है, वही हमारी भाषा है। ठीक है, कई वैज्ञानिक ने दिया था, बाकी बहुत ज़्यादा आपके एक ही दो परिभाषा आती है आपकी क्लास में, इसलिए मैं आपको 2 परिभाषा दिया, एक पतंजलि की, एक कामता प्रसाद गुरु की। ठीक है, वैसे तो परिभाषा हमारे बहुत वैज्ञानिक ने दिया था, जैसे श्याम सुंदर दास हो गए, भोलानाथ तिवारी हो गए। ठीक है, ये सब हमारे भाषा के बारे में बताए हैं। पर आपको 2 परिभाषा तो कम से कम रटनी चाहिए, ताकि आपके पेपर में आए तो आप 2 परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से बता सके। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची जो कहती है, हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो आपको 22 भाषाओं को मैं याद करने की बहुत आसान ट्रिक दे रहा हूँ। आप 22 भाषाओं को अगर ढंग से देखेंगे तो भूलेंगे ही नहीं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो 22 भाषाओं को याद करने के लिए मैंने पहली जो ट्रिक बनाया है, ये मेरे द्वारा बनाई गई ट्रिक है। मैं इसी ट्रिक के द्वारा अपने ये जो संविधान की भाषा है, मैं भाषा को इसी ट्रिक के द्वारा याद किया हूँ। ठीक है, तो देखिएगा हमारी पहली ट्रिक क्या है? BHU में MA PG कश्मीरी। BHU में एक लड़का था, वो BHU में पढ़ रहा था, ऐसे आप याद करिए। एक लड़का था, वो BHU में पढ़ रहा था, वो MA PG करके कश्मीर चला गया। ठीक है, कैसे याद करेंगे? पहली ट्रिक हमारी क्या है? BHU में MA PG करके कश्मीर चला गया, ऐसे याद करिए। मैं इसको इसी तरह याद किया हूँ, BHU में MA PG और कश्मीरी करके मैंने साइलेंट को कर दिया, करके जो है उसको साइलेंट कर दिया। ठीक है, तो अब BHU यानी B से क्या होगा? B से हमारा जो भाषा है बंगला आएगी।
बी से कौन सी भाषा आएगी? बांग्ला। एच से कौन सी आएगी? हिंदी। और यू से कौन सी आएगी? उर्दू। एम से कौन सी है? मराठी। ए से हमारी भाषा है असमिया। और पी से जो हमारी भाषा है वो है पंजाबी। और ये जी से जो है ये है गुजराती। ठीक, और ये एक कश्मीरी हमारी है ही। तो मैंने आपको 8 भाषा याद करने की बहुत आसान ट्रिक दे दिया। आपको पहले 8 भाषा कैसे याद रखनी है? BHU में MA PG करके कश्मीर चला गया, ऐसे आप याद करिए। ठीक है, तो ऐसे आप याद करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। बी का मतलब देखिएगा बंगाली, बांग्ला। और एच का मतलब हिंदी। यू का मतलब उर्दू। एम का मतलब होता है मराठी। और ए का मतलब असमिया। पी का मतलब पंजाबी या पंजाबी। ठीक है, और जी का मतलब होता है गुजराती। और ये कश्मीरी का मतलब कश्मीरी भाषा है। ठीक है, ये तो पहली ट्रिक मैंने आपको दे दिया। अब हमारे संविधान में कुछ संशोधन हुए जिसके द्वारा और भी संविधान संशोधन से भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, तो हमारा संविधान संशोधन पहला जो हुआ है 21वीं संविधान संशोधन, यानी कि 21वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें हमारी जो भाषा जोड़ी गई है वो हमारी भाषा जोड़ी गई है सिंधी। सिंधी कब जोड़ी गई है? 1976 में। तो पहला संविधान संशोधन कौन सा हुआ है? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो सिंधी जोड़ी गई। सिंधी यदि किस सन में जोड़ी गई है? तो 1976 में। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला हमारा जो संविधान संशोधन हुआ है वो है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन जब हुआ है तो उसमें हमारी 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। उसकी ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। उसमें मैंने आपको ट्रिक बनाया है कमीना। उसकी ट्रिक मैंने क्या बनाया है? कमीना। कमीना सा का मतलब होता है, इसमें जो का है, का मतलब होता है कोंकणी। इसका जो पहला का है, इस का मतलब होता है कोंकणी। ये जो माँ का है, माँ का मतलब होता है मणिपुरी। और ये जो ना है, ना का मतलब होता है नेपाली। मैंने इसी तरह याद किया है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये ट्रिक आप अपनाइए और आप जो है 22 भाषाओं को कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो जो 71वां संविधान संशोधन है उसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? उसमें 3 भाषाएं। 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई है। और 71वां संविधान संशोधन जब हुआ है उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये संविधान संशोधन किस सन में हुआ है? तो ये हुआ है 1992 ईस्वी में। ठीक है, 1992 ईस्वी में जब संविधान संशोधन हुआ तो कौन सा हुआ है? 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो आपको याद रखना है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, अगला हमारा जो संविधान संशोधन हुआ है वो संविधान संशोधन, उसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। जो अगला हमारा संविधान संशोधन हुआ है उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, ये संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन है। इसमें मैं लिखे दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखना भूल गया था, मैं लिखे दे रहा हूँ। 92वां संविधान संशोधन हुआ है और ये किस सन में हुआ है? तो ये 2003 में हुआ है। 92वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ है? 2003 में। इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो इसमें इसकी मैंने आपको ट्रिक बनाया है। ये ट्रिक है हमारी बदमाश। ये ट्रिक जो है हमारी है बदमाश। बदमाश में जो बा है, इस बा में मैंने जोड़ा बोडो। इस बा को मैंने बा से जोड़ा बोडो। इस दा का मतलब आप दा को डा समझिएगा। ठीक है, इस डा का मतलब होता है डोंगरी। ठीक, और ये जो माँ है, इस माँ का मतलब माँ से मैथिली और इस सा से संथाली। देखिए, जो 92वां संविधान संशोधन हुआ है वो 2003 में हुआ है। 2003 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? 4 भाषाएं। ठीक है, 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसकी मैंने आपको ट्रिक बनाया है। इसकी ट्रिक क्या बनाया? बदमाश। ठीक है,
तो इसमें 4 भाषाएं। अब आप देख लीजिए कैसी कैसी मैंने ट्रिक आपको बना के दिखाया। और हमारा जो 6 भाषा हैं उनको हमने शास्त्रीय भाषा का, उसको शास्त्रीय भाषा कहते हैं। 6 भाषाएं जो है वो शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। देखिए प्रश्न कुछ ऐसे आते हैं, ठीक है। प्रश्न ऐसे आएंगे कि शास्त्रीय भाषा कौन सी है, ठीक है। तो उसमें शास्त्रीय भाषाओं में दे दिया जाएगा बोडो या मान लो नेपाली या मणिपुरी, उसी में इन भाषाओं में से एक दे देगा, ठीक है। जैसे ऐसे देगा शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो उसमें देगी या तेलुगु या संस्कृत या कन्नड़ या मलयालम। तो मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत ये हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तो 22 भाषाओं को कैसे याद करना है? आपको पहली टिक याद रखना है, BHU में MA PG करके कश्मीर चला गया, ठीक है। एक लड़का BHU यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ रहा था और MA PG करके कश्मीर चला गया। तो उसमें से हमारी कितनी भाषाएं याद हो गई? 8 भाषाएं याद हो गई, ठीक है। पहली ट्रिक से 8 भाषाएं याद हो गई। अब जब 21वां संविधान संशोधन हुआ है तो उसमें सिर्फ सिंधी को जोड़ी गई है। 21वां जब संविधान संशोधन हुआ उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई है। वो किस सन में हुआ है? 1976 में हुआ है, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो 71वां संविधान संशोधन है वो हुआ है, उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। जो 71वां संविधान संशोधन हुआ है वो किस सन में हुआ है? 1992 ईस्वी में, ठीक है। ऐसा पूछा जाता है कि मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली ये किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई है? तो ये हमारी 71वां संविधान संशोधन जब हुआ है तो उसमें ये भाषाएं जोड़ी गई हैं, ठीक है, ध्यान में रहेगा। और 92वां संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? 4। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। जो बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली है ये 92वां संविधान संशोधन हुआ है, ये 2003 में हुआ है। इसकी मैंने आपको ट्रिक बनाया, ये बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली याद करने की। कौन सी? बदमाश। ब से बोडो, द से डोगरी, म से मैथिली और स से संथाली। तो 4 भाषाएं यहाँ से याद कीजिए और 3 यहाँ से। 4 3 7, 7 ये 8, 8 8 16, 16 6 22। तो 22 भाषाओं की याद करने की ट्रिक मैंने आपको दे दिया। अब आपसे कोई पूछेगा भाषाएं कितनी हैं? 22। अब इसमें देख लीजिए कहीं पे आपको अंग्रेजी भाषा का जिक्र नहीं किया गया। तो संविधान में हमारे अंग्रेजी भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। अंग्रेजी भाषा हमारी क्या है? सहराज भाषा है, ठीक है। ध्यान में इतना रखना है। और बोली आपसे पूछेगा, बोली, तो पहली प्राथमिकता आप बोली में दीजिएगा 17 को, क्योंकि नेपाली जो है वो हमारी अभी जोड़ी गई है। पहली हमारी जो बोली अगर कोई पूछेगा बोली कितनी है, ऐसे क्वेश्चन में आता है कि बोली कितनी प्रकार की होती है, तो हमारी बोली मुख्यतः 17 या 18। पहले तो ऑप्शन में यदि 17 रहेगा तो आपको 17 लगाना है, नहीं तो फिर 18 लगाना है, ठीक है। और भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं। 22 भाषाओं में 6 भाषा हमारी शास्त्रीय भाषा है। 6 भाषा में कौन कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। ये हमारी 6 शास्त्रीय भाषा है। तो आशा करता हूँ मेरी इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। और ये जो मैंने आपको परिभाषा लिखा, 2 परिभाषा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए फिर मैं आगे की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको बोली के बारे में बताऊंगा कि बोली हमारी कैसे उत्पन्न हुई, कहाँ से बोली निकली, ठीक है। बोली की उपभाषा क्या है, ये सब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है।